वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह एक और अच्छी खबर मिली। 20 सालों में पहली बार कौमी एयरलाइन ने मुनाफा कमाया। कई दहाइयों के नुकसान के बाद दोबारा मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है। PIA का मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ और उनकी टीम की तारीफ की। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज दूसरा रोज अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। बलोचिस्तान में अहम तरीन रेकॉर्डिक मनसूबे पर जामे सेशन। रेकॉर्डिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रेकॉर्डिक मादनियात 286 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी है। रेकॉर्डिक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। रेकॉर्डिक में 5.9 अरब टन के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमायाकारों को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं। उन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। IMF को खैरबाद कह सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ्द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम किया। कहते हैं पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ्द के सरबरा एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ का आज से निफाज। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीनी दरामदात पर टैरिफ की शरह आज से 104% हो जाएगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक, अमरीकी सदर ने 2 अप्रैल को चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने इसके साथ 10% बेस लाइन टैरिफ भी लगाया था। ट्रंप ने 9 अप्रैल से इजाफी 50% टैरिफ निफाज की धमकी भी दी थी। बरतानिया पर 10%, कैनेडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का निफाज। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ आए। टैरिफ की मद में रोजाना 2 अरब डॉलर हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चीन अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतजार है। जापान टैरिफ पर बातचीत के लिए टीम भेज रहा है। जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें बरकरार रखेंगे। मजीद कहा, अदविया साजी पर भारी टैक्स आयद करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ने कोयले के पैदावार बढ़ाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 2455 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स की 1,13,077 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड।
चीन पर 104% टैरिफ से सरमायाकारों के एतमाद को धचका। अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी। पूरे सेशन में हिस्सेस की फरोख्त का दबाव रहा। मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स में बदस्तूर कमी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबार के आगाज पर मंदी। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। सूबे से गंदुम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदुम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदुम की खरीदारी की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। इक़दामात से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा करना है। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के ख़तरात पर तशवीश का इजहार। जोहरी तख़फ़ीफ़ असलहे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कायदाना किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ी असलहा कमीशन के मुबासे में इजहार ख्याल। कहा AI आलमी अमन और सलामती को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। सिक्योरिटी, तकनीकी, इखलाकी, उसूली और कानूनी सतहों पर संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। अस्करी मैदान में AI का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज़ कर सकता है। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी नकल माफिया सरगर्म। जैकबाबाद में 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा वक्त से पहले आउट। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ पर मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल होने लगा। दफ़ा 144 के निफास के बावजूद गैर मुतल्लिका अफराद इम्तहानी सेंटर्स में मौजूद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। ताज हैदर की नमाज जनाजा आज सुबह 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। चीन के सूबे हेबाई में नर्सिंग होम में आतिशदगी से 20 अफराद हलाक। आतिशदगी का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे पेश आया। नर्सिंग होम में मौजूद बुजुर्ग अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी। अमरीका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफान, शदीद बारिशों और सैलाब से हादसात में अमवात 22 हो गई। रियासत टेनेसी में 11, मिसौरी में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला सजने में बस 2 दिन बाकी। क्रिकेटर्स के साथ साथ शायकीन भी पुरजोश। मेगा इवेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार। तमाम 6 टीम्स के खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने टीम्स को ज्वाइन कर लिया।